नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश चौहान। सीए इंटर ड्रॉप आउट। कोविड ने पूरी लाइफ हिला दी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं 2017 से हर फाइनेंस के टॉपिक और शेयर मार्केट को बहुत ही करीबी से एनालाइज कर रहा हूँ। प्रॉफिट, लॉस, इमोशनल ब्रेकडाउन, सब कुछ मैंने देखा है और सहन किया है। ठीक है, मैं हालांकि एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ही चीज़ ऐसी मेरे पास है जो एक बिगिनर्स को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस 10 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कंपनी शेयर क्यों इश्यू करती है, सेबी कौन है और सेबी का रोल क्या है, और ये भी बताऊंगा कि हर कोई मार्केट में आके पैसा लूज क्यों करता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक समझिए कि लोग मतलब इन्वेस्ट पे क्यों फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप कोई एक आदमी है, वो हर महीने 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके अपने घर में अपने लॉकर में रख रहा है। ठीक है, वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बस वो जाके घर के अलमारी है उसमें रख दे रहा है। ठीक है, तो अगर उसने 20 साल तक लगातार ऐसे हर महीने 20-20 हज़ार जोड़े और उसको अलमारी में रखा, और 20 साल के बाद जब वो रिटायर होगा, यानी कि वो ऐसी हालत में होगा जब वो कुछ मतलब अर्न नहीं कर पाएगा, जॉब पे नहीं जा पाएगा या कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर वो पैसे से फिर उसकी अलमारी से निकाल के अगर वो उसको यूज करता है, तो उसके पास जो पैसे पड़े हुए हैं ना, वो खाली 7 से 8 साल तक चलेंगे, अगर वो डेली मतलब जो भी अपने दिन खर्च के लिए यूज करता है उसके लिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके पैसे वहीं पे पड़े हुए थे, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके पैसे को ग्रोथ होना क्यों जरूरी है? आप देखते होंगे कि इन्फ्लेशन का डेटा आता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन इतना था इस साल का और पिछले साल का इतना था। तो हर साल का इन्फ्लेशन का रेट करीब से करीब 7-8% होता है शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेट एग्जैक्टली, बट 7 से 8% आप मान लो। मतलब कि आज की जो आपकी 100 रुपीज की वैल्यू है, वो एक साल बाद कम होगी अगर वहीं पे पड़ी रही। तो उसकी जगह के अगर आप वो 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट करते हो, जहां से आपको मंथली तो नहीं, मान लीजिए ईयरली आपको 10 से 12% रिटर्न मिलता हो। मान लीजिए आप उसको फिक्स डिपॉजिट में ही रख दे, जहाँ पे आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, तो पैसा आपका धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो ग्रो करेगा, तो सेम चीज अगर आप रिटायर होंगे उसके बाद आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसे होंगे, ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाओ। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि पैसा आपका ग्रो करता रहे। आपका गोल चाहे कुछ भी हो, अपनी बच्चों की स्टडी, या फिर आपको घर लेना है, या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जिंदगी जीनी है, तो हर चीज के लिए आपको इन्वेस्ट करना जरूरी ही है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट इज मतलब ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे आप अपने पास जो शेयर हो उसको बेच सकते हैं, और अगर किसी से परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए अपने घर के लिए शुगर चाहिए, ठीक है, तो आप किराना स्टोर पे जाते हो, जहाँ पे एक किराने स्टोर वाला आपको शुगर देता है और आप उसको खरीदते हो। सेम चीज स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आप स्टॉक मतलब कंपनी के शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, वो अभी तो पूरा डिजिटल है। आप घर पे ही कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे सेम चीज कर सकते हो, परचेज या सेल ऑफ द शेयर। ठीक है, शेयर मार्केट में डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, आपको मतलब कोई ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो ब्रोकर होता है ना, वो आपके ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं परचेज के या सेल के, वो एक्सचेंजेस पे मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, आप खुद नहीं करते हो। तो मेनली जो मतलब इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएससी हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक दूसरा हो गया बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत ही ज्यादा मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टर्नओवर होता है, मतलब लोग वो दोनों को ही पसंद करते हैं, और वहाँ पे जाके ही मतलब बाय सेल के ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा होते हैं। मोस्टली जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं
लाइक इंडिया में आपने सुना होगा जीरोडा हो गया, एक अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेर खान हो गया, आईसीआईसीआई का डायरेक्ट है। ऐसे बहुत ही कंपनियां हैं, मतलब बहुत ही ब्रोकर्स है जिसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप स्टॉक एक्सचेंज में मतलब बाय या सेल ऑफ द शेयर कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट का मेन काम क्या होता है कि जो भी मतलब सेलर है उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा भाव मिले और जो भी खरीदना चाहता है उसको भी मतलब फेयर और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग ऑफ द शेयर्स मिले ऐसा। तो तो अभी चलिए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। लाइक वहां पे प्राइस जो होते हैं शेयर्स के वो कैसे ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मतलब कोई किसान है, ठीक है, वो मतलब फसल उगाता है, ठीक है, तो उसने मान लीजिए कि कोई पाक मतलब मान लीजिए उसने गेहूं बनाया है, ठीक है, पूरे मतलब पूरे स्टेट में बहुत ही कम जो किसान है उन्होंने गेहूं बनाए थे इस साल। ठीक है, उसमें से ना मान लीजिए कि 1000 क्विंटल जितने गेहूं पके हैं, मतलब में वो मार्केट में अवेलेबल है कि वो मतलब किसान है वो सेल करना चाहता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि पूरी मतलब स्टेट का जो मतलब गेहूं की रिक्वायरमेंट है वो 2000 क्विंटल की है, तो उनके पास स्टॉक तो अभी 1000 क्विंटल का ही है लेकिन डिमांड 2000 क्विंटल की है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी मतलब बायर है ना वो मतलब जाएगा कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। ठीक है, जैसे ही वो खरीदने जाएगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही सेम चीज होती है शेयर मार्केट में भी। कोई शेयर अगर अच्छा है, अच्छी न्यूज आई है उसमें, मान लीजिए कोई कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है क्वार्टरली, तो सब लोग उसके पीछे भागेंगे, भाई मुझे दे दो, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। ठीक है, तो वो शेयर की प्राइस धीरे धीरे करके अप जाएगी। सेम चीज हो गई कि किसान ने 2000 क्विंटल गेहूं पकाए हैं लेकिन स्टेट की रिक्वायरमेंट खाली 1000 क्विंटल ही है, मतलब स्टॉक बहुत ही ज्यादा है, मतलब 2000 क्विंटल है और 1000 क्विंटल की रिक्वायरमेंट है। तभी क्या होगा कि कोई भी उसको खरीदने मतलब मान लीजिए कि 1000 क्विंटल खरीद भी लिया तो भी 1000 क्विंटल तो वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो 1000 क्विंटल जो पड़ा हुआ है उसकी डिमांड नहीं है, मतलब कोई लेना ही नहीं चाहता क्योंकि बायर ही नहीं है। उस केस में क्या होगा कि डिमांड नहीं है मतलब भाव गिरेगा, उसकी मतलब वाइस वर्सा दोनों का रिलेशनशिप है, डिमांड ज्यादा तो भाव बढ़ेगा, डिमांड कम तो भाव गिरेगा। ठीक है, सेम चीज अगर मार्केट में कोई न्यूज आ गई, लाइक किसी कंपनी के मतलब किसी कंपनी में बहुत ही बड़ा घोटाला आ गया, लाइक किसी ने बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ही स्पीड से डाउन जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर मार्केट में प्राइस होता है वो लोगों की सोच का रिफ्लेक्शन होता है। लाइक हर कोई अगर भाग रहा है कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, तो स्टॉक ऐसे ही भागता रहता है अप साइड अप साइड अप साइड। और हर कोई अगर सेल करने जा रहा है तो स्टॉक का प्राइस लगातार गिरते जाता है। तो दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स और हाउ द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट। चलिए अभी जानते हैं कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं। मेजरली मार्केट दो टाइप के होते हैं, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी मार्केट में कैसा होता है कि कोई कंपनी मतलब लिस्टेड नहीं है। ठीक है, लाइक मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जिसने बिजनेस चालू करा हुआ है, उसका बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रोथ हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके शेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, तो वो क्या करती है सेबी के साथ, सेबी का हम आगे मतलब बताऊंगा मैं आपको, सेबी के साथ लॉन्च करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वो होता है डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे लिखा होता है कि उसको इतने पैसे चाहिए, वो अपने कंपनी के इतने शेयर्स इतने दाम पे पहली बार इश्यू कर रही है, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो आईपीओ के थ्रू पहली बार कंपनी मतलब अपने शेयर्स को इश्यू करती है, तो ये आपका हो गया प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अभी मान लीजिए कि वो उसने आईपीओ इश्यू कर दिया, उसको पैसे मिल गए और उसके शेयर्स भी लिस्टेड हो गए स्टॉक एक्सचेंजेस में। अभी क्या होता है, वहां पे लिस्टिंग हो गए वो पर्टिकुलर प्राइस पे, अभी उसमें हर रोज जब लिस्ट हुआ उसके बाद हर रोज उसमें ट्रेडिंग होता है। लाइक जिसने खरीदे होंगे वो सेल करता है और कोई नया इन्वेस्टर आके उसको बाय करता है, तो ये ट्रेडिंग चलता रहता है उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है तो आपका प्राइमरी मार्केट हो गया। अगर सेकेंड टाइम मतलब फर्स्ट के बाद तो मतलब वो सेकेंड टाइम ही रहता है हर बार, ट्रेडिंग जो होता है डेली का वो, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के मतलब मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। चलिए अब हम जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम है, जो पूरा का पूरा सिस्टम, उसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब किससे आए हैं, लाइक फ्रॉड हो गया, किसी ने पैसे रोके और वो कंपनी ही उड़ गई। तो वो सब चीज को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड है जिसको बोलते हैं हम सेबी, SEBI, दैट इज सेबी। ठीक है, उसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी। तो सेबी बेसिकली क्या है, दैट इज द रेफरी। जो हम मतलब फुटबॉल की गेम होती है उसमें रेफरी होता है ना, जो पूरी गेम को कंट्रोल करता है। लाइक अगर वो दो प्लेयर झगड़ रहे हैं तो उसको रेड कार्ड देगा या येलो कार्ड देगा, और उसको कैसे भी करके उसको क्या करना है, उसका काम है कि गेम सही से चलना चाहिए। तो सेबी का काम मेन ये होता है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर वहां पे परचेस करने जाता है स्टॉक मार्केट में शेयर, तो उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई कंपनी उसके साथ कोई फ्रॉड ना करे। तो ये मतलब मेन चीज है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है और जो भी पर्टिकुलर लॉ है उसको मतलब बनाए रखने का काम सेबी का है। ठीक है, तो सेबी ये पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है वो जाके सेबी को कंप्लेन करता है कि भाई ये कंपनी ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया। तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो सेबी के कंट्रोल में है, और आप कुछ भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट द सेबी। तो सेबी इज द बेसिकली रेफरी ऑफ द गेम। तो इस सब सिस्टम में आई मीन जो भी सिस्टम है, ठीक है, इसमें आपको एग्जीक्यूट होने के लिए या फिर आपको काम करने के लिए आपको मेनली 3 अकाउंट चाहिए होते हैं। एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया आपका डीमेट अकाउंट, और तीसरा हो गया आपका बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आप क्यों यूज करोगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसे पड़े हुए तो आप उसको डिपॉजिट करोगे बैंक में, और वहां से आपका पैसा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, कोई भी ब्रोकर है उसके पास आपका अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे आप पैसे डालोगे बैंक से उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में, वो पैसे वहां पे रहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक ये कंपनी का शेयर अच्छा है तो मैं इसमें 10,000 मतलब मान लीजिए आपने 10,000 डाले हैं, तो आप 10,000 अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो मतलब कोई कंपनी के शेयर में, तो सबसे पहले बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे आपके पैसे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आप वो मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे। मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो आप उस अकाउंट से आप 10,000 के शेयर खरीदोगे, फिर वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे। तो डीमेट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां पे आपके स्टॉक्स जो भी आप खरीदते हैं वो वहां पे स्टोर होते हैं डिजिटली। आप जो खरीदते हो उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए होगी ना, तो उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। आप खरीद लोगे तो आपके शेयर डीमेट अकाउंट में जाएंगे और उधर पड़े रहेंगे सिक्योरली मतलब है। तो ऐसे मतलब 2 मेनली है अपने क्या बोलते हैं जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। वन इज CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड। अनदर हो गया आपका NSDL, जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये दोनों ही मतलब डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। और टोटल सिस्टम में आपको आने के लिए 3 अकाउंट आपके पास होने जरूरी है। वन हो गया आपका ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया आपका बैंक अकाउंट, और तीसरा हो गया आपका डीमेट अकाउंट। मेजरली जब भी आप कोई स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ब्रोकरिंग अकाउंट ओपन करते हो तो वो आपको डीमेट अकाउंट साथ में ही खोल के देता है। ठीक है, और बैंक अकाउंट तो मेजरली हर किसी पास रहता ही है आजकल। चलिए सब जानने के बाद हम जानते हैं कि मतलब मार्केट में जो भी होते हैं बायर या सेलर वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेजरली 4 प्रकार के मतलब बायर और सेलर होते हैं। एक हो गया आपका इन्वेस्टर, जो मतलब बहुत ही लंबे पीरियड तक इन्वेस्ट करके रहता है मार्केट में। मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपने 10,000 स्टॉक एक्सचेंज में डाला, किसी भी स्टॉक को परचेस किया, तो आपका मेन गोल होता है कि आपको उसको 10 से 15 साल में अच्छे रिटर्न चाहिए। 10 से 15 साल तक आप होल्ड करो, या फिर 5 से 10 साल मान लीजिए, मतलब वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज डाला और कल निकाल लोगे। अच्छा, आपने आज डाला है, आप उसको 5 साल बाद वहां से निकालोगे, क्योंकि आपका गोल फिक्स है, आपका लॉन्ग टर्म का गोल है। ठीक है,
दूसरा हो गया आपका इंट्राडे। तो इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, अपनी पोजीशन सुबह में बनाएगा और शाम को खत्म कर देगा। वो कुछ भी लेके नहीं जाएगा। उसने सुबह में अगर खरीदा है तो वो शाम तक उसको सेटल कर देगा। ठीक है, वो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा अगले दिन के लिए। तो ये आपका हो गया इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज लिया और आज खत्म कर दिया, मतलब सेल भी कर दिया, खरीदा सेल कर दिया, खरीदा सेल कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है। तीसरा हो गया आपका स्काल्प ट्रेडर, स्काल्पिंग जिसको बोलते हैं ना। तो स्काल्पिंग क्या होता है कि स्काल्पर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेड लेता है दिन में। लाइक मान लीजिए आप 10 से 15 ट्रेड लेगा वो, लेकिन उसका गोल क्या होगा, छोटा से छोटा प्रॉफिट लेना है। वो अगर कोई भी स्टॉक अगर 5 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है तो खुद से वो 5 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। लेकिन वो ऐसे 5-5 पॉइंट के 10 से 15 ट्रेड दिन के ढूंढेगा। मतलब वो स्काल्पिंग करता है, वो क्विकली करता है। लाइक डाला और निकल गया, डाला और निकल गया, ऐसे मतलब क्विकली करता है। ठीक है। चौथा आपका हो गया स्विंग ट्रेडर। तो स्विंग ट्रेडर जो होता है ना वो मतलब परफेक्टली स्विंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। लाइक कोई अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर उसको वहां पे दिखा कि ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा सकता है फिर नीचे जाएगा, तो उसको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो वहां पे वो बाय कर लेगा। जैसे ही उसको उसका मतलब तय किया हुआ लेवल मिलेगा तो वो वहां पे निकल जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। तो ये आपके मेन 4 मतलब ट्रेडिंग स्टाइल हो गए। एक आपका हो गया इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दूसरा हो गया आपका इंट्राडे ट्रेडर जो डेली बेसिस पे काम करता है, एक दिन में पोजीशन बनाई और काट दी ऐसा करके। तीसरा हो गया आपका स्काल्प ट्रेडर जो छोटे छोटे बहुत ही ट्रेड लेता है लेकिन क्विकली लेता है। लाइक उसको 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाएगा और ऐसे 10 से 15 ट्रेड लेगा। चौथा हो गया आपका स्विंग ट्रेडर जो मूवमेंट में स्विंग आता है ना उसको पिक करता है, उसको अपने प्रॉफिट बनाने के लिए यूज करता है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। तो ये आपके 4 टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल हो गए। चलिए अभी आप जानते हैं कि 95% ऑफ द पीपल, मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं उसमें से 95% लोग लॉसेस करते हैं और अपना पैसा मतलब गवा देते हैं। मतलब वो मतलब पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट कर देते हैं। उनको कुछ मतलब ग्रोथ तो नहीं मिलता लेकिन उनके पास जो सेविंग होती है ना वो भी उड़ा देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो मतलब आपको नहीं करनी है ताकि आप अपना पैसा लूज ना करो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नहीं करना है क्या, टिप फॉलो नहीं करना है। मतलब आपको बहुत सारी टिप आएगी ऐसी मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कि ये वाला स्टॉक ले लीजिए, बहुत भागेगा, ये आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है। दूसरा हो गया आपको बहुत ही ज्यादा मतलब डरना नहीं है मार्केट से कि लाइक मैं डालूंगा तो चले जाएंगे, डालूंगा तो चले जाएंगे। या फिर आपको बहुत ज्यादा ग्रीड भी नहीं करना है, लाइक लालच नहीं करनी है। ऐसा लाइक कि 10,000 डालूंगा और 20,000 हो जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। चौथा हो गया आपको सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है अच्छी वाली, मतलब क्वालिटी नॉलेज, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है। पांचवी चीज हो गई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ समझ में आए या ना आए खाली ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं। लाइक एक ऑर्डर लिया फिर उसको क्लोज कर दिया, दूसरा ऑर्डर लिया उसको भी क्लोज कर दिया। उनको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, बस ओवर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। पांचवी चीज हो गई आपको किसी को पैसे देने नहीं है कोई भी सर्विस के लिए। ये मेन टॉपिक है कि आपको किसी को भी पैसे देने नहीं है। कि आप वो अगर आपको बोलता है कि मैं आपको 20% का रिटर्न दूंगा, 50% का रिटर्न दूंगा, तो ये सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है। आप मेजरली क्या होते हैं ना, आप जब भी किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो स्टॉक ब्रोकर है ना कहीं आपकी डिटेल लीक हो ही जाएगी। तो वो डिटेल लीक होके जाती है जो मतलब रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ना जो अपना धंधा चलाते हैं, लाइक टिप्स प्रोवाइड करके, उनके पास वो क्या करेंगे, आपको लालच देंगे कि इतना पैसे की सर्विस लो और हम आपको इतना रिटर्न देंगे एंड ऑल दैट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप पैसा गवाते हो तो आप खुद की वजह से गवाओगे, आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए गवाओगे। अगर आप कोई भी सिंपल
बीकॉम भी करने जाते हो, लाइक बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो वहां पे भी 3 साल का कोर्स करते हो पूरा। उसके बाद आप कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने जाते हो। तो आपको ये चीज में भी आपको समझना चाहिए कि लाइक आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा आपने आज चालू किया और आप नेक्स्ट दिन से करोड़पति बन जाओगे। वो बहुत ही बड़ा मिथ है। और मिथ तो क्या बोले, बहुत ही बड़ी मतलब एक साजिश है, लाइक जो लोग आपको मतलब फंसा सकते हैं ऐसे केस में, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये चीज अगर आप पहले से ध्यान रखोगे तो बहुत ही काम आएगी आपके। तो चलिए, बेसिकली मैंने आपको सब चीजें बता दी है जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाओ। लेकिन कुछ चीजें और भी है जो आपको सीखनी जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज को आपको धीरे धीरे मास्टर करना है और सीखना है। जानता हूँ, मतलब मैं ये जानता हूँ कि ये चीजें परफेक्टली थोड़े टाइम में नहीं होगी, टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूर से जरूर सीखनी है। तो सबसे पहले आपका हो गया प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको सीखना है सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है। उसके बाद आपको सीखना है ट्रेंड लाइन क्या होती है। उसके बाद आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद आपको सीखना है स्टॉप लॉस क्या होता है। और उसके बाद आपको सीखना है साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। साइकोलॉजी सीख लोगे, उसके बाद एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन साइजिंग, लाइक आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितने स्टॉक खरीदने हैं और किस क्वांटिटी में खरीदने हैं, तो वो सीखना जरूरी है, ठीक है। इतना आप सीख लोगे तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो भी मैंने आपको सिखाया वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो कुछ भी मेरे लिए सजेशन हो, फीडबैक हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं डेफिनेटली आपको फ्यूचर में नए नए वीडियोस का कंटेंट लाके दूंगा, लाइक बेसिक से लेके एंड तक आप कैसे ट्रेडिंग सीख सकते हो, लाइक कैंडल स्टिक क्या होता है। जो भी मैंने आपको 7 स्टेप बताए ना, वो मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कुछ भी फीडबैक हो मेरे लिए। तो टिल देन, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और प्रॉफिटेबल बनते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।